अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिसके बारे में आज मैं आपको गाइड करूंगा कि ये कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन सी इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके बाद लास्ट डेट क्या है और अप्लाई हमने किस तरह करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो दोस्तों, अनाउंस होने वाली जॉब जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर, ये तमाम जॉब्स मैं आपको बताता चलूँ। 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। मींस के इनिशियली ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है जो कि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के ऊपर एक्सटेंड भी होता रहेगा और इन फ्यूचर इसके परमानेंट होने के भी चांसेस हैं। तो अनाउंस होने वाली जॉब में सबसे पहली जो जॉब है वो है एडिशनल डायरेक्टर चीफ पायलट की, जिसके लिए नंबर 1 ही पोस्ट अनाउंस की गई है और इसके लिए रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन जो कि HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो और वैलिड ATLP लाजमी होना चाहिए जो कि आपके पास सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से हो। और उसके बाद इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके 55 ईयर तक एज लिमिट रखी गई है। बाकी इसके लमसम सैलरी पैकेज है जो कि 5,14,000 रुपए और इसके पर मंथ के हिसाब से इसका एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो भी 5% तक इसका एनुअल इंक्रीमेंट है जो कि निगोशिएटेबल है। नेक्स्ट नंबर पर जो जॉब है वो है जॉइंट डायरेक्टर ऑफिसर इंचार्ज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेक्शन की, जिसके लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है और मजीद ये कि इसके लिए 54 ईयर तक एज लिमिट रखी गई है। और सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो इसमें 3,75,000 या 3,73,000 रुपए तक इसकी सैलरी है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब है वो है जॉइंट डायरेक्टर कैप्टन की, जिसके लिए HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए और आपके पास ATPL का CAA की तरफ से इशू करदा लाइसेंस भी होना लाजमी है। मजीद ये कि इसके लिए 50 ईयर तक एज लिमिट रखी गई है। जबकि सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो लमसम सैलरी पैकेज 3,73,000 रुपए इसका सैलरी पैकेज है और जो कि निगोशिएटेबल है एज पर पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब है वो है 4th नंबर पर डिप्टी डायरेक्टर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, जिसके लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है और इसके लिए 40 ईयर तक एज लिमिट रखी गई है। जबकि इसका सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा हैंडसम सैलरी पैकेज पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से तमाम पोजीशन के लिए रखा गया है। 2,71,000 रुपए इसके सैलरी पैकेज रखा गया है जबकि इसका एनुअल इंक्रीमेंट 5% तक है। मजीद ये कि हमारे पास 5th नंबर के ऊपर है डिप्टी डायरेक्टर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की, जो कि 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है और साथ ही इसमें जो रिक्वायर्ड है कैंडिडेट मस्ट बी ओवरऑल एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस इसका रिक्वायर्ड है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से रिलेटेड और 40 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। जबकि इसका सैलरी पैकेज जो है 2,71,000 रुपए तक इसका सैलरी पैकेज है। 6 नंबर के ऊपर जो जॉब है दोस्तों वो हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर को पायलट, जिसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और उसके बाद इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 45 ईयर तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इसकी सैलरी पैकेज 2,71,236 रुपए है। और मजीद ये नेक्स्ट जो हमारे पास जॉब है वो है जॉइंट डायरेक्टर हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, जो कि EG5 ग्रेड की है और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3 अनाउंस की गई हैं जबकि ऊपर वाली तमाम पोजीशन की एक एक सीट ही अनाउंस की गई है। और अब आप चलते हैं इन तमाम सीट्स के बारे में, जो कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट सर्विस के लिए 3 सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी आप अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि 60% तक मार्क्स इसके लिए लाजमी है। मजीद ये कि इसके लिए जो सैलरी पैकेज रखा गया है वो 3,73,464 रुपए है और इसके लिए 45 ईयर और बिलो अगर एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जॉब है वो है जॉइंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, जिसके लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है एमफिल उसके बाद रिक्वायर्ड है। मजीद एक इसके 3 सीट्स इसके लिए अनाउंस की गई हैं और इसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और देखा जाए तो इसके लिए जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ही अच्छा हैंडसम सैलरी पैकेज जो दे रहे हैं जॉइंट डायरेक्टर वाइल्ड मैनेजमेंट के लिए 3,73,000 रुपए तक इसका सैलरी पैकेज है। और एज लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 45 ईयर तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स अनाउंस हुई है वो है जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस के अंदर, जिसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट है MBA फाइनेंस हो, MCOM हो, 10 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। और मजीद ये कि इसके लिए जो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 40 ईयर तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। सैलरी पैकेज जबकि इसका 3,73,464 रुपए इसका सैलरी पैकेज अनाउंस किया गया है। जबकि मेडिकल सर्विसेज के अंदर सीनियर डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज जो कि EG4 के है, टोटल 6 सीट अनाउंस की गई हैं जिसके लिए रिक्वायरमेंट है सिंपल आपके पास MBBS होना चाहिए जो कि HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो और कैंडिडेट के पास PMDC सर्टिफिकेट या PMC सर्टिफिकेट होना लाजमी है। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो 3 लाख तक इसका सैलरी पैकेज है और मजीद एक इसकी एज लिमिट रखी गई है 50 साल तक।
नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक रिलेशंस के लिए डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट की एक सीट अनाउंस की गई है, जिसके लिए 16 ईयर एजुकेशन आपकी रिक्वायर्ड है, जो कि डिसिप्लिन आपको नीचे मेंशन किए गए हैं, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तमाम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं क्लियरली। और उसके बाद इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम आपके पास 5 से 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें से 3 साल का आपका डिमोन्स्ट्रेटर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी पैकेज की अगर हम दोस्तों बात करें तो 2,71,000 तक इसकी सैलरी पैकेज है और एज लिमिट इसके लिए रखी है 40 ईयर तक। नेक्स्ट हमारे पास जो दोस्तों पोस्ट है उसके लिए हम चलते हैं, वो है हमारे पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ, जो कि डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट अप्रेजल में है, जिसके लिए मिनिमम आपके पास सिविल एंड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है, 16 ईयर एजुकेशन है और 70% तक अगर आपका एग्रीगेट बन रहा है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें और आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हम देखा जाए तो दोस्तों मिनिमम 8 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो 2,71,000 रुपए तक इसका सैलरी पैकेज है, जबकि एज लिमिट इसके लिए 40 ईयर रखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल स्टैटिस्टिक्स की है, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और इसके लिए 40 ईयर तक एज लिमिट रखी गई है, जबकि लिए 2,71,000 रुपए तक इसकी सैलरी पैकेज है। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब है वो है डिप्टी डायरेक्टर इंटीरियर डिजाइन, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, जो कि आपके आर्किटेक्चर के अंदर होना चाहिए, 5 ईयर जो प्रोग्राम है उसमें, और उसके बाद HEC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से लाजमी हो, 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 2,71,000 रुपए तक इसका सैलरी पैकेज लमसम सैलरी पैकेज रखा गया है, 40 ईयर तक इसकी एज लिमिट अनाउंस की गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो दोस्तों पोस्ट है वो है डिप्टी डायरेक्टर अर्बन डिजाइन, जिसके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और 5 ईयर का आपका ये प्रोग्राम हो और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और मजीद ये कि लमसम सैलरी पैकेज 2,71,000 रुपए सैलरी पैकेज रखा गया है और 40 साल तक एज लिमिट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर के ऊपर डिप्टी डायरेक्टर ADP मैनेजमेंट की है, जिसके लिए CMA पास होना चाहिए या CA फाइनलिस्ट होना चाहिए, ACC आपने किया और एग्रीगेट आपका 70% तक बन रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जबकि इसके लिए सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो 2,71,000 रुपए तक इसकी सैलरी पैकेज है, और जबकि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है जो मैंने आपको बताया है CA ACCA ACMA, और 42 ईयर तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों इन सब पोस्टों के लिए अप्लाई का तरीकेकार मैं आपको बताता चलूं, बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आने के ऊपर अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अप्लाई करने का क्या तरीकेकार है उसके लिए मैं आज आपको बताता चलूं। आपने सिंपल इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि www.paa.gov.pk की वेबसाइट से ऊपर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आपने ये इस एप्लीकेशन के साथ एक अपडेटेड CV विद फोटोग्राफ्स और आपकी तमाम डॉक्यूमेंट के अटेस्टेड कॉपीज मींस के सर्टिफिकेट, डिग्री और CNC वगैरह ये आपने तमाम अपलोड भी करने हैं और साथ अटैच भी करने हैं। और इसके लिए जो अप्लाई की फीस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट जिसने अप्लाई करना है वो 500 रुपये उसकी फीस है, जो कि आपने अलाइड बैंक के अंदर आपने डिपॉजिट करवाने हैं, जो कि अकाउंट नंबर इन्होंने दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट के अंदर। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर इस एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट नंबर देख सकते हैं, उसी के अंदर आपने अमाउंट सबमिट करनी है। और उसके बाद इसके लिए ये लिखा गया इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस मींस के जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, जो इन्होंने इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए लिखा हुआ है, आप वहां पर जाकर इनके ऑफिशियली देख सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट इन्होंने जो मेंशन किया वो 20 दिन इन्होंने रखे गए हैं, जिसके लिए 7 अप्रैल इसकी बन रही है, मींस के आज 19 मार्च इसकी डेट है और 7 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हुए दोस्तों अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके अप्लाई में प्रॉपर रहनुमाई करें। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यह है कि NOC लेना लाजमी है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है, तो आपके पास NOC होना लाजमी है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।